Miracles, huh? Walt Whitman. Walter Whitman, May 31, 1890, March 26, 1892, was an American poet, essayist, journalist and humanist. वॉल्ट विटमैन जो है अमेरिकन पोएट थे, एसेज भी लिखते थे, जर्नलिस्ट भी थे. ह्यूमनिस्ट का मतलब क्या होता है? जो ह्यूमंस को अटैच करते हैं ना, मीनिंग इम्पोर्टेंस किसको देते हैं? ह्यूमंस को. वो होता है ह्यूमनिस्ट. वो डिवाइन समझते हो आप? डिवाइन जो मतलब खुदा से अटैच्ड हो, खुदा से, ठीक है, उन्हीं स्पिरिचुअलिटी के साथ अटैच्ड हो. लेकिन ही वॉज अ ह्यूमनिस्ट, यानी कि उसको इंसानों के साथ प्यार था ज़्यादा, और अटैच था वो इंसानों के साथ. वो इम्पोर्टेंस इंसानों को देता था. कौन? ये दिस वॉल्ट विटमैन. विटमैन इज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइट्स इन द अमेरिकन कैनन, ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ फ्री वर्स. विटमैन जो थे बहुत ही इन्फ्लुएंशियल क्या होता है? जिनकी बहुत जान पहचान हो, जिनको बहुत माना जाता है, उनको बहुत ही माना जाता है, ठीक है. बहुत इन्फ्लुएंशियल पोएट है, बहुत अफेक्ट है, लोग इनके काम से अफेक्टेड है, ठीक है. कैनन होता है रूल, ठीक है. तो इनको फादर ऑफ फ्री वर्स बोलते हैं. व्हाट इज़ फ्री वर्स? फ्री वर्स होता है वो पोम जिसमें रिदम उतना नहीं, जिसमें रिदम ना हो. क्या होता है? यस, वर्स विदाउट रिदम, विदाउट रेगुलर रिदम होता है ये फ्री वर्स का मतलब होता है जिसमें रिदम ना हो. अब समझते हो ना, राइम होता है जैसे पोइट्री में, तो उसमें नहीं होता है, फ्री वर्स में नहीं होता है, रिदम नहीं होता है. हिज वर्क वॉज वेरी कंट्रोवर्शियल इन इट्स टाइम. अपने टाइम पे इसकी जो वॉल्ट विटमैन की जो पोइट्री थी उस पर बहुत कंट्रोवर्सीज उठती थी, कंट्रोवर्शियल हुआ करती थी, ठीक है. मतलब खिलाफ हो जाते थे लोग, ये क्या लिखा है, ये नहीं लिखना चाहिए था. पर्टिकुलरली हिज पोइट्री कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास. इनकी पोइट्री जो थी वो एक कलेक्टेड पोइट्री है जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास. वो बहुत कंट्रोवर्शियल रह चुकी है. विटमैन वर्कड एज अ जर्नलिस्ट, टीचर, गवर्नमेंट क्लर्क, वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर इन एडिशन टू पब्लिशिंग हिज पोइट्री. पोइट्री के साथ साथ इन्होंने बहुत सारे ऑक्यूपेशंस अपनाए, बहुत सारे जॉब्स अपनाए, जैसे जर्नलिस्ट थे, टीचर थे, क्लर्क थे और वॉलंटियर नर्स थे. व्हाट इज़ वॉलंटियर नर्स? खुद अपनी मर्ज़ी से वो नर्स बने थे. नर्स मीन्स, नर्स होता है जो देखभाल करता है, हाँ, जैसे हॉस्पिटल्स में नर्सेस होती है, ठीक है. तो ये भी वही बने. जब अमेरिकन सिविल वॉर हुआ तो लोग ज़ख्मी होते थे, ये उनकी देखभाल करते थे, ठीक है. अर्ली इन हिज करियर ही ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ टेम्परेंस नॉवल, फ्रैंकलिन इवेंट्स. विटमैन्स मेजर वर्क लीव्स ऑफ ग्रास वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1885 विद हिज ओन मनी. पहली बुक इन्होंने खुद ही पब्लिश की अपने पैसों से, ठीक है. टेम्परेंस नॉवल लिखा है यहाँ पे. व्हाट इज़ दैट टेम्परेंस नॉवल? टेम्परेंस नॉवल मतलब कि ऐसा लिटरेचर लिखा जाता था जहाँ पे सिखाया जाता था कंट्रोल करना अपनी एक्शंस के ऊपर. जैसे कि शराब पीते थे बहुत ज़्यादा, यंग मैन जो होते थे वो शराब पीते थे, उनको उस सब से रोकने के लिए टेम्परेंस लिटरेचर लिखा जाता था. तो वही है टेम्परेंस नॉवल, कंट्रोलिंग एक्शंस. ऐसा लिटरेचर जिसमें ये सब लिखा गया हो, जिससे इस सब चीज़ों से लोगों को रोका जाए. तो विटमैन्स मेजर वर्क लीव्स ऑफ ग्रास वॉज फर्स्ट यहाँ पे इन्होंने पब्लिश की थी अपने पैसों से. द वर्क वॉज एन अटेम्प्ट एट रीचिंग आउट टू द कॉमन पर्सन विद एन अमेरिकन एपिक. इसके अंदर इनका यही था, मोटिव यही था कि वो क्या करना चाहते थे, वो लोगों से बात करना चाहते थे, कॉमन इंसान से बात करना चाहते थे, उनसे कुछ बोलना चाहते थे. तो थ्रू इस अमेरिकन एपिक के ज़रिए इन्होंने ये काम किया. समझा? The work was an attempt at reaching out to the, okay, I read this. He continued expanding and revising it until, इसको इन्होंने बहुत देखा, बहुत लिखा, फिर बार बार इसको ऐड करते थे, कहीं पे इसको मॉडिफाई करते थे, रिवाइज करते थे, तब तक जब तक ये ज़िंदा थे इन्होंने ये काम किया. आफ्टर a stroke towards the end of his life, फिर इनको स्ट्रोक हुआ. हाँ, ही moved, स्ट्रोक समझते हो, होता है ना बीपी की वजह से, ठीक है. तो ही मूव टू कैम्पटन न्यू जर्सी वेयर हिज हेल्थ फर्दर डिक्लाइंड. इसके बाद ये न्यू जर्सी चले गए, वहाँ पे इनकी हेल्थ और ख़राब हो गई. ही डाइड एट द एज ऑफ 72 एंड हिज फ्यूनरल बिकेम अ पब्लिक स्पेक्टिकल. 72 की एज में गुजर गए और इनका जो जनाजा था, फ्यूनरल था,
वो क्या बन गया, पब्लिक स्पेक्टेकल, यानी बहुत ज़्यादा लोग आए उसको देखने के लिए। ठीक है, अब इस पोम के में क्या लिखा है? In this poem, Whitman presents to us altogether a different point of view of miracles. He draws his miracles from everyday life. The people and the city life are full of miracles. Nature itself is an emblem of miracle. The creation and activities of honeybees, animals, fishes, waves, रॉक्स, सन एंड द मून और मिरेकल्स। तो ये इसके हिसाब से, विटमैन के हिसाब से हर चीज़ में इसको मिरेकल नज़र आता है। ये बोलता है कि यहाँ पे एवरीडे लाइफ, ज़िंदगी की हर चीज़ में इसको क्या लगता है, करिश्मा, खुदा का करिश्मा लगता है इसको, हर चीज़ एक तो मोजिज़ा हम जिसको बोलते हैं ना, करिश्मा, इसको हर चीज़ लगता है कि करिश्मा है। ठीक है, कुदरत का करिश्मा, खुदा का करिश्मा है हर चीज़। नेचर जो है, नेचर भी खुदा का करिश्मा है। सिटी लाइफ जो है वो भी खुदा का करिश्मा है। क्रिएशन, एक्टिविटीज़, बीज, हनी बीज, ठीक है, एनिमल्स, एवरीथिंग, इसको हर चीज़ में करिश्मा नज़र आता है। सो लेट्स बिगिन विद दिस पॉइंट। Why who makes much of miracle? As to me, I know nothing else but miracle. Whether I walk the streets of Manhattan, or dart my side over the roofs of houses toward the sky, or wade with naked feet along the beach just in the edge of the water, बोलता है कि कौन बोलता है मिरेकल जो है वो कुछ अलग ही चीज़ है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मुझे तो हर चीज़ में, मुझे तो कोई चीज़ दिखती ही नहीं है जो इस करिश्मे के बगैर हो। मुझे तो हर चीज़ में करिश्मा नज़र आता है।